रूस की धरती पर यूक्रेन का साहसिक हमला, एक परमाणु मिसाइल ध्वस्त, लेकिन पुतिन की सेना क्यों नहीं रुक रही? इजराइल का खूनी बदला, एक सैनिक की मौत पर 100 निर्दोषों का खात्मा, गाजा में चीखें क्यों गूंज रही हैं? अमेरिका थर्रा उठा रूस के प्रलय से, ट्रंप ने 30 साल पुरानी प्रतिज्ञा तोड़ी। क्या ये न्यूक्लियर टेस्टिंग का संकेत है या विश्व युद्ध का पहला कदम? और रूस ने फिर दागी बैन मिसाइल। ज़ेलेंस्की की कराहें क्यों हवा में तैर रही हैं? क्या ये सिर्फ युद्ध की खबरें हैं या वैश्विक तबाही की शुरुआत? बने रहिए, क्योंकि आज की ये अपडेट्स दुनिया को हिला देंगी। नमस्कार, स्वागत है आज की टॉप स्टोरीज। यूक्रेन रूस युद्ध में परमाणु टेंशन, इजराइल गाजा में खूनी बदला, अमेरिका की न्यूक्लियर चेतावनी और रूस की बैन मिसाइल। चलिए विस्तार से जानते हैं। रूस में घुसकर यूक्रेन ने तबाह की परमाणु मिसाइल, पुतिन की सेना आगे बढ़ी, कनाडा के हथियार भी मिले, जाने अपडेट्स। यूक्रेन रूस युद्ध में नया मोड़। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी गुर ने जून 2025 में ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर रूस के अंदरूनी एयर बेस पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कई विमान तबाह हुए। इनमें परमाणु सक्षम ब्यूरेवेस्निक क्रूज मिसाइल से जुड़े 2 BRF-B-12 पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे गंभीर झटका बताया, जो रूस की आक्रामक क्षमता को कमजोर करेगा। लेकिन पुतिन की सेना पीछे नहीं हटी। सितंबर 2025 में आईएसडब्ल्यू रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौजें डोनेट्स्क के पोक्रोव्स्क इलाके में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, जहां उन्होंने यूक्रेनी पॉकेट को घेरने की कोशिश की। यूक्रेन के हमलों से रूस को भारी नुकसान, लेकिन कनाडा से मिले हथियारों का खुलासा हुआ। रूसी सेना को कनाडियन मेड एंटी टैंक मिसाइलें मिली, जो पश्चिमी सहायता का दुरुपयोग बता रही हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यह हमारी जीत की दिशा में कदम है, लेकिन रूस का आक्रमण जारी है। क्या यूक्रेन का ये साहस पुतिन को झुकाएगा या युद्ध और लंबा खींचेगा? अब मिडिल ईस्ट से खौफनाक खबर। इजराइल का बदला क्यों इतना खूनी? इजराइल का यह कैसा बदला? एक सैनिक मरा तो 100 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। गाजा में सन्नाटा टूटा। 29 अक्टूबर 2025 को एक इजरायली सैनिक की मौत के बदले इजराइल ने पूरे दिन हवाई हमले किए, जिसमें गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 104 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल। हमले नुसैरत, खान यूनिस और दीर एल बालाह जैसे इलाकों में हुए, जहां डिस्प्लेस्ड परिवारों के टेंट्स तबाह हो गए। इजराइल ने कहा, यह हथियार डिपो पर टारगेटेड स्ट्राइक था, हम सीज फायर का पालन करेंगे। लेकिन हमास ने इनकार किया कि उन्होंने सैनिक को मारा और कहा, यह उल्लंघन है। ट्रंप ने इजराइल का बचाव किया, बदला लेने का हक है, लेकिन कतर के पीएम ने इसे निराशाजनक बताया। गाजा में कोहराम मचा, लाखों बेघर, अस्पतालों में चीखें। सवाल, क्या ये ट्रूसी टूट जाएगी? फिलिस्तीनियों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? यूक्रेन संकट गहराया, रूस के प्रलय से थर्राया अमेरिका। ट्रंप ने तोड़ी 30 साल पुरानी प्रतिज्ञा, क्या दरवाजे पर है विश्व युद्ध? रूस का नया हथियार प्रलय ब्यूरेवेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट 26 अक्टूबर 2025 को हुआ, जिसकी रेंज अनलिमिटेड बताई जा रही है। पुतिन ने इसे अनोखा बताया, जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका थर्रा उठा, ट्रंप ने 30 साल पुरानी न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रतिज्ञा तोड़ी और कहा, हम टेस्टिंग रिज्यूम करेंगे क्योंकि दूसरे देश कर रहे हैं। ये 1992 के बाद पहला ऐसा कदम जो कोल्ड वॉर जैसी आर्म्स रेस का डर पैदा कर रहा है। ट्रंप ने पुतिन से कहा, युद्ध खत्म करो, मिसाइल टेस्ट मत करो। लेकिन पुतिन ने पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो का भी टेस्ट किया, जो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना, ये आर्मागेडन वेपन्स हैं जो विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जा सकते हैं। यूरोप में डर, ऑरेशनिक मिसाइल बेलारूस में डिप्लॉय हो रही। क्या ट्रंप का ये फैसला शांति लाएगा या तबाही? और अब आखिरी झटका, रूस की बैन मिसाइल पर ज़ेलेंस्की का गुस्सा। रूस ने यूक्रेन पर दागी बैन की गई मिसाइल। ट्रंप ने तोड़ दी थी परमाणु संधि, कराह उठे ज़ेलेंस्की। रूस ने फिर तोड़ा कानून। 31 अक्टूबर 2025 को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि रूस ने नॉमसाद 129 क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर 23 बार दागी, जिसकी रेंज 2500 किमी है। ये वही मिसाइल है
जिसके सीक्रेट डेवलपमेंट पर ट्रंप ने 2019 में इन्फ न्यूक्लियर संधि तोड़ी थी, जो 500-5500 किमी रेंज वाली मिसाइल्स बैन करती थी। रूस ने इनकार किया, लेकिन यूक्रेन का कहना एक मिसाइल ने 1200 किमी उड़ान भरी। जेलेंस्की कराहे उठे, ये पुतिन का अमेरिका के प्रति अपमान है। ट्रंप की शांति को चुनौती। रूस ने अगस्त 2025 में मोरेटोरियम खत्म किया। सवाल, क्या ये युद्ध को न्यूक्लियर बना देगा? जेलेंस्की ने ट्रंप से और दबाव की मांग की। ये थी आज की टॉप 4 स्टोरीज। यूक्रेन रूस में परमाणु छाया, गाजा में खून खराबा, दुनिया खतरे की घंटी बजा रही। अगली बुलेटिन तक सतर्क रहें। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद।